तो आज बात करते हैं प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी कहानी आत्माराम की। आत्माराम, मुझे लगता है हम सब ने स्कूल में कभी ना कभी तो पढ़ी ही होगी ये। हाँ बिल्कुल। एक बूढ़ा सुनार है, उसका एक तोता है, तोता उड़ जाता है, फिर उसे खजाना मिलता है। मतलब मोटी मोटी कहानी तो सबको याद है। सही बात है, लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे। नहीं, आज हम थोड़ा कुरेदेंगे कि इस कहानी के पीछे जो सवाल है वो क्या है। हाँ, और मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि कहानी का हीरो महादेव, उसका जो बदलाव हम देखते हैं, क्या वो सच में कोई आध्यात्मिक बदलाव था या बस अचानक मिली दौलत को खोने का डर था? बहुत अच्छा सवाल है। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रेमचंद कैसे एक साधारण सी कहानी से इंसानी लालच, परिवार के खोखले रिश्ते, इन सब पर कितनी गहरी चोट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महादेव के किरदार से ही बात शुरू करते हैं। ये जो महादेव है, वेदग्राम का सुनार, बड़ा ही अजीब किरदार है ना? अजीब भी है और शायद बहुत सच्चा भी। हाँ, मतलब एक तरफ वो अपने काम में एकदम माहिर है, पर दूसरी तरफ सोने में मिलावट करने से, लोगों को ठगने से उसे कोई परहेज नहीं। बिल्कुल। और उसका परिवार कहने को तो भरा पूरा है, पर असल में वो बिल्कुल अकेला है। तो प्रेमचंद हमें उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? मुझे लगता है प्रेमचंद महादेव के जरिए उस दौर के, और सच कहूं तो आज के भी, पारिवारिक और सामाजिक खोखलेपन को दिखा रहे हैं। देखिए, उसके 3 जवान बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां भी हैं। हाँ, सब कुछ है। पर उस बूढ़े बाप को कोई 2 रोटी तक नहीं पूछता। और वो उसकी बेईमानी से नफरत करते हैं, लेकिन उसकी दौलत पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। कहानी में वो आपस में बात भी करते हैं कि जब तक ये बुड्ढा जिंदा है, हम चैन की सांस नहीं ले सकते। कितना भयानक है ये सोचना। यही तो पाखंड है, नफरत भी है और लालच भी। और इसी अकेलेपन और नफरत के माहौल में महादेव को सहारा मिलता है एक तोते से। आत्माराम। हाँ, आत्माराम। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? बिल्कुल। आत्माराम मतलब अपनी आत्मा। ये तो कमाल की बात है कि उसने अपनी आत्मा को, अपने वजूद को खुद से बाहर निकालकर एक पिंजरे में बंद कर दिया था। और शायद इसीलिए वो बार बार एक मंत्र दोहराता था, सद्गुरु दत्त शिव दत्त दाता। सच तो ये है कि उन शब्दों का मतलब शायद उसके दिल तक पहुंचता ही नहीं था। वो बस एक रटी रटाई आदत थी, एक कवच की तरह। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है। वो मंत्र और वो तोता उसके लिए एक कवच थे, जो उसे दुनिया के तानों से, उस अकेलेपन से बचाते थे। वो तोता ही उसे याद दिलाता था कि वो जिंदा है। तो जब वो तोता उड़ता है तो असल में उसकी आत्मा ही उससे दूर जा रही थी। और इसके बाद जो होता है वो तो और भी मतलब दिल दहलाने वाला है। वो बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई है, वो पागलों की तरह उस तोते के पीछे भागता है। और समाज क्या करता है? समाज का रवैया देखिए, लोग, बच्चे, किसान, सब उस पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, कोई उसकी तकलीफ नहीं समझ रहा। प्रेमचंद ने एक लाइन लिखी है, लगता था जैसे एक बूढ़ा अपनी आत्मा को पकड़ने के लिए दौड़ रहा हो। क्या बात है। यहाँ तोता माया का प्रतीक है जो नचा रहा है, और महादेव मोह का, जो उसके पीछे अंधा होकर भाग रहा है। और ये मोह सिर्फ किसी तोते से तो होता नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज हमारे फोन से हो सकता है, हमारे सोशल मीडिया स्टेटस से हो सकता है, कोई भी चीज जो हमारे आत्माराम की जगह ले ले और जिसके खो जाने का डर हमें ऐसे ही पागलों की तरह दौड़ाए। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये मोह किसी भी शक्ल में हो सकता है। महादेव के लिए उस वक्त वो तोता ही सब कुछ था। वो उसे ललचाता, कभी पास आता, कभी दूर, और महादेव की बेबसी बढ़ती जाती। दिन भर वो भागता रहा अपनी आत्मा के पीछे, और समाज उस पर हंसता रहा। लेकिन कहानी का असली मोड़ वो तो रात के अंधेरे में आता है। हाँ, जब उसे वो खजाना मिलता है। यहाँ एक मोह खत्म होता है और दूसरा, उससे कहीं ज्यादा बड़ा मोह शुरू हो जाता है। बिल्कुल। एक पल के लिए सोचिए उस इंसान पर क्या गुजर रही होगी। जिस दौलत के लिए उसके बेटे उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं, वही दौलत उसे चोरों से मिलती है। किस्मत का खेल देखिए। और यहाँ पर जो एक मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है वो कमाल का है। 1 सेकंड पहले तक जो इंसान एक तोते के लिए रो रहा था, जिसकी दुनिया उजड़ गई थी, खजाना देखते ही उसका सारा दुख गायब। हाँ, तोते का मोह तुरंत सोने की मोहरों के लालच में और उसे खोने के डर में बदल गया। उसका पहला ख्याल ये नहीं था कि वाओ मैं अमीर हो गया। नहीं, उसका पहला ख्याल था डर।
कहीं चोर वापस आकर मुझे मार ना डालें। और इसी डर और लालच ने उसके बूढ़े शरीर में जैसे जवानी का खून दौड़ा दिया। हाँ, वो भागने की प्रैक्टिस करने लगता है। और फिर वो सपने बुनने लगता है। हाँ। और उसके सपने भी कितने दिलचस्प हैं। हाँ। पहले वो एक आलीशान पक्का मकान सोचता है, गहनों की दुकान। ये सोचता है कि कैसे उसके बेटे बहुएं अब उसके कदमों में होंगे। मतलब पहले सारे सपने दुनिया भी हैं। बिल्कुल, धर्म और पुण्य का ख्याल तो बाद में आता है। अच्छा। हाँ, जब वो अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ा पक्का हो जाता है, तब वो सोचता है कि गांव में यज्ञ कराएगा, शिवालय और कुआं बनवाएगा, तीर्थ यात्रा पर जाएगा। यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। प्रेमचंद शायद ये कह रहे हैं कि हमारी आध्यात्मिकता भी अक्सर हमारी भौतिक सुरक्षा और लालच पूरे होने के बाद ही जन्म लेती है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ। मतलब क्या उसका ये बदलाव सच्चा था या सिर्फ इस नई दौलत को पचाने और समाज में इज्जत पाने का एक तरीका था? और कहानी यही नहीं रुकती। सुबह एक और चमत्कार होता है। हाँ। आत्माराम खुद उड़कर वापस पिंजरे में आ जाता है। सोचिए, महादेव की तो जैसे दुनिया ही लौट आई और वो इसे भगवान का साक्षात इशारा मानता है। हाँ, एक क्लासिक केस जिसे हम कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। बिल्कुल। उसे लगता है कि खजाने का मिलना और तोते का लौटना ये दोनों दैवीय कृपा हैं। अब उसका मंत्र सद्गुरु दत्त सिर्फ आदत नहीं रहता, वो सच्ची आस्था की आवाज बन जाता है। अब उसका लालच भक्ति और पछतावा का चोला ओढ़ लेता है। और इसके बाद वो जो करता है उससे तो गांव वालों के होश ही उड़ गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। महादेव और सत्यनारायण की कथा और भंडारा, ये तो हो ही नहीं सकता था। यही तो कहानी का क्लाइमैक्स है। वो पूरे गांव को इकट्ठा करता है और कथा के बाद भरी सभा में खड़े होकर अपने सारे पाप कबूल करता है। हाँ, वो कहता है, मैंने जिंदगी भर छल कपट किया, खरे सोने को खोटा किया, ना जाने कितनों को ठगा, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। और फिर वो ऐलान करता है कि जिसका भी उसने नुकसान किया है वो आकर अपना हिसाब ले ले। ये एक बहुत बड़ा पल है। बहुत बड़ा। पर समाज की प्रतिक्रिया उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, समाज का रिएक्शन। उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। लोगों को पैसे वापस लेने से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी थी कि इस कंजूस आदमी के पास इतना पैसा आया कहां से। कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता। शायद महादेव की इस अचानक जागी साधुता ने सबको अपने बस में कर लिया था। या शायद उन्हें डर था कि सत्यनारायण की कथा के बाद झूठ बोलकर पाप के भागी कौन बने। या ये भी हो सकता है कि लोग किसी ऐसे इंसान को चुनौती नहीं देना चाहते जिसके पास अचानक इतनी ताकत आ गई हो, चाहे वो दैवीय हो या भौतिक। बिल्कुल। प्रेमचंद यहाँ समाज पर एक और कटाक्ष करते हैं और इस सन्नाटे को सिर्फ एक आदमी तोड़ता है। गांव का लालची पुरोहित। हाँ, वो झूठ बोलकर 50 रुपए का दावा करता है। सब जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन महादेव बिना कोई सवाल किए शांति से 2 सोने की मोहरें निकालकर उसे दे देता है। और इस एक काम से लोगों के मन में उसके लिए इज्जत और श्रद्धा 100 गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। और 1 महीना बीत जाता है, कोई और पैसे मांगने नहीं आता। यही महादेव को एक ज्ञान मिलता है। वो सोचता है संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। हाँ, जब आप अच्छे बन जाते हैं तो दुनिया भी आपके लिए अच्छी बन जाती है। लेकिन क्या ये ज्ञान पूरा सच है या फिर ये कहानी का एक और पहलू है? क्या दुनिया सच में अच्छी हो गई थी या फिर महादेव के धन और उसके नए साधु वाले रूप ने लोगों को चुप करा दिया था? प्रेमचंद इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते। वो ये पाठक पर छोड़ देते हैं। यही तो उनकी महानता है। वो आपको एक आदर्शवादी अंत दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे की हकीकत पर सवाल भी खड़े कर देते हैं। तो कहानी के आखिर में महादेव उस धन से गांव में मंदिर और तालाब बनवाता है। और अपने प्यारे तोते आत्माराम की एक समाधि भी। और फिर एक दिन सब कुछ त्याग कर सन्यासियों के साथ हिमालय चला जाता है। एक आदर्श अंत। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। अच्छा। आत्माराम का असली अंत बहुत साधारण था। कहानी में लिखा है, उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया था। मतलब उसे एक बिल्ली ने मार दिया था? हाँ, लेकिन गांव वालों की कहानियों में, किंवदंतियों में वो अमर हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी आधी रात को उस तालाब के किनारे से सतगुरु दत्त की आवाज आती है। ठीक वैसे ही जैसे महादेव का नाम और उसका काम अमर हो गया। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक पक्षी के लिए गहरा मोह एक आदमी के आत्म परिवर्तन का जरिया बन गया। उस मोह ने उसे दौड़ाया, थकाया और आखिर में
एक ऐसे खजाने तक पहुंचाया जिसने उसे सिर्फ दौलत नहीं दी, बल्कि एक नई पहचान दी और शायद आत्मज्ञान भी दिया। तो हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं, क्या महादेव का बदलाव सच्चा था? मुझे लगता है प्रेमचंद ये कह रहे हैं कि बदलाव की वजह क्या है ये उतना जरूरी नहीं जितना खुद बदलाव का होना। हो सकता है उसकी शुरुआत डर और लालच से हुई हो, लेकिन उस यात्रा ने, उस प्रोसेस ने उसे सच में बदल दिया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है ना? क्या बदलाव हमेशा धीरे धीरे ही आता है, या कभी कभी जीवन में बस एक रात, एक घटना इंसान को हमेशा के लिए बदल सकती है? शायद हम सबके जीवन में कोई ना कोई आत्माराम होता है, कोई इंसान, कोई चीज या कोई ख्याल, जिसका मोह हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जा सकता है जहां मंजिल पर हमें खुद से ही मिलना होता है।